हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना के ऊपर, क्योंकि कल लाइव में किसी की पैनल पर लाइव ज्वाइन थी। वहाँ पर कोई लोग वैसे नॉर्मल लाइव कर रहे थे और सपना का कुछ टॉपिक वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो वहीं पर जब उनकी लाइव खत्म हो गई, उनकी लाइव 3 घंटे की थी, 2 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका था और वो लाइव एंड करने ही वाले थे कि वहीं पर जो पड़ोसी है वो और उनके जो धीरज भैया है उन्होंने लाइव में नीचे कमेंट करने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कमेंट करने शुरू कर दिए है कि जो प्रॉपर्टी के कागजात है, जो हमारी स्नैपी गर्ल्स अपना बोल रही है कि मैंने सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी है, सारी प्रॉपर्टी उन लोगों के पास है, अब वो बेचे या कुछ भी करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों के लिए, ना मेरे लिए चाहिए। तो उन लोगों ने कमेंट किया, जो पड़ोसी है उन्होंने और वो धीरज ने कमेंट किया कि जो कागजात थे प्रॉपर्टी के, वो सारे कागजात सपना को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, सारे कागजात सपना के पास पहुंच गए हैं और वो सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटियों की ही है। और हम अंकल आंटी बेटियों को रखना चाहते हैं, लेकिन सपना उन्हें उनके साथ रहना नहीं चाहती है और अभी बच्चियाँ छोटी है तो वो आ भी नहीं सकती है। लेकिन अगर वो जो उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स करके यहाँ पर लाते हैं और अगर उन्होंने फिर से अंकल जी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा दिया है हो, तो फिर ऐसा अंकल वो बोल रहे थे पड़ोसी फंसा दे कुछ पुलिस केस में, ऐसा कुछ हो जाए, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती उन्हें फोर्स नहीं करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आओ। और सारा हक आरोही और आरू का ही है और सारे प्रॉपर्टी के जितने उनके पिताजी के नाम पर मतलब सूरज भैया और राजवीर भैया के नाम से जितने भी प्रॉपर्टी थी, सारी प्रॉपर्टी के कागजात सपना तक पहुंच गए हैं। तो सपना ने ये बात ऑडियंस को क्यों नहीं बताई है कि सारे कागज मेरे पास आ गए हैं या नहीं आए, आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, लेकिन कागज तो आप तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आप ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो कहीं ना कहीं कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया। आप एक तरफ तो महान बन रहे हो कि मैंने सब छोड़ दिया है, जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में तो उन लोगों को मिल जाएगी। मतलब अंशु को टारगेट कर रही है सपना कहीं ना कहीं कि ये सारी प्रॉपर्टी अंशु ही खाएगी और जो धीरज भैया है उनके। तो उन लोगों ने क्लियर किया यहाँ पर आकर कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे प्रॉपर्टी के जो कागज है वो सपना को ट्रांसफ़र हो गए हैं। और वहीं पर पड़ोसी ने एक और चौंकाने वाला सच सामने लाया है कि जो सूरज भैया है उनकी डेथ के 1 महीने बाद ही राजवीर भैया का बर्थडे आता है, 1 मंथ के बाद ही। तो जो सपना है उन्होंने ये पड़ोसी से एक रिंग बुलाई थी राजवीर को गिफ्ट करने के लिए। तो भाई 1 महीना तक तो इंसान सदमे से ही बाहर नहीं आता हो है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई आपकी लाइफ में, तो आपने 1 महीने बाद ही अपने देवर के लिए रिंग क्यों मंगाई। क्या जो लोग बोल रहे हैं कि सपना ने अपने हस्बैंड को जब कोरोना हुआ था तो उन्हें जो ऑक्सीजन लगा था सपना ने उसकी पाइप निकाल दी, लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो आप ये सारी बातें क्लियर करिए। या तो फिर अगर आप ये बातें क्लियर नहीं करेंगे तो फिर सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर ही जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं उन्होंने 1 महीने बाद ही मुझसे रिंग मंगाकर और राजवीर को पहनाई थी। तो जिस औरत का हस्बैंड को गए 1 महीने भी नहीं हुआ, वो कैसे यार अपने देवर को बर्थडे पर रिंग गिफ्ट कर सकती है और पहना सकती है। उनका कहीं ना कहीं कहने का डायरेक्ट यही मतलब था कि एक हिसाब से सपना ने अपने देवर से उनके बर्थडे पर इंगेजमेंट की, मतलब रिंग सेरेमनी कर ली। चलो सपना ने कर ली, लेकिन जो राजवीर भैया थे, क्या उन्हें अपने भाई के जाने का दुख नहीं था कि उन्होंने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और अपनी भाभी के हाथ से रिंग भी पहन ली। क्या उन्हें ये सारी चीज़ें करनी थी, ये क्या सही था। वो ये मेरे हिसाब से तो उन्हें बर्थडे ही सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका जवान भाई गया था और 1 महीने में ही उन्होंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और अपनी भाभी के हाथ से रिंग एक्सेप्ट की। तो क्या राजवीर भैया और सपना दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे। क्या जो लोग इन लोगों पर उंगली उठा रहे वो सारे बातें सही है या गलत है।
तो मैं सपना से यही कहूँगी कि आपको सारी बातें क्लियर करनी चाहिए। जो पड़ोसी आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो धीरज भैया आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या ये लोग आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सपना को बदनाम कर दे, ताकि सपना अपनी सारी प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट छोड़ ही चुकी है। उसने अपने वीडियो में लाइव में आकर सोशल मीडिया पर ये अनाउंसमेंट कर दी है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों के लिए, और मुझे वहाँ रहने से खतरा है, और अगर मैं उस प्रॉपर्टी को लूँगी तो मेरी जान को और मेरी बच्चियों को जान को खतरा है। ये सपना ने साफ साफ कहा है। लेकिन वहीं पर पड़ोसी, चलो वो धीरज एक टाइम हम सोच सकते हैं कि वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यार पड़ोसी को क्या मतलब है झूठ बोलने से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पड़ोसी क्यों झूठ बोल रहे हैं? उन्हें क्या लालच है? क्या उन्हें भी पैसे देकर बुलवाया जा रहा है, या वो सही बोल रहे हैं? अगर सपना सही हो आप, तो आप आकर वीडियो रखिए सोशल मीडिया पर कि जो पड़ोसी बोल रहा है वो सरासर गलत है। ये तो सर आपके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं डायरेक्ट। ये बोल रहे हैं कि ये इन्होंने राजवीर को फंसाया था, राजवीर से शादी करने के लिए कर रही थी, 1 साल के अंदर ही इन्होंने राजवीर से शादी कर ली, तो अब ये तीसरी शादी करेगी। ऐसे लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर आप सही हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए यहाँ पर। और कल मैंने अंशु का भी वीडियो देखा था, उन्होंने आंटी जी के लिए एक मोबाइल लेकर आई स्मार्टफोन की। मम्मी को यूट्यूब और इंस्टाग्राम के वीडियो देखती है तो और फ़ोन लगा लेगी, उठा लेगी, इसलिए उन्होंने अपनी मम्मी के लिए एक स्मार्टफोन लेकर आए। तो आंटी जी भी वीडियो देखती है सपना का, और सारे ब्लॉगर देखो एक दूसरे की वीडियो देखते ही है, और उन्हें पता है कि मेरी बहू वीडियो डालती है, घर में सारे लोग एक दूसरे की वीडियो देखते हैं क्योंकि सारे ही लोग ब्लॉगर हैं। तो क्या आंटी जी भी अपना खुद का एक चैनल खोलने वाली है? क्या अंशु आंटी जी का चैनल खुलवा कर जाएगी, यहाँ से जाएगी? तो क्या है क्या नहीं है यार, मुझे तो सारी गुत्थी उलझी हुई लग रही है। अब सपना ही क्लियर करेगी। और हम देखो अंकल जी को रखना चाहिए सारी बातें कि हाँ ये लोग बोल रहे हैं वो बातें सही है, और सपना को रखना चाहिए। हाँ अदर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग देखो भड़काने के लिए सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो घर के लोगों को ही पता होती है। कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, लेकिन जो घर के मेन इंसान होते हैं वो घर में 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, तो उन्हें एक दूसरे की सारी बातें पता है। और जो आंटी जी की चोट की बात है, वो भी पड़ोसी ने बोला है कि जो नीचे सीसीटीवी कैमरा लगा था उसका तार सपना के छत से कनेक्ट था, तो सपना ने उस तार को खींच दिया और उसे खराब कर दिया, और आंटी जी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था ऊपर। तो उस टाइम पर तो वो बोल रहा था मैं वहाँ पर नहीं था, मौजूद घर के अंदर हुआ था ये लड़ाई झगड़ा। लेकिन जब आंटी जी बाहर आई थी तब उन्होंने मुझे बताया था कि उसे चोट कैसे लगी है, कि इन्होंने उससे धक्का दिया था। आंटी जी के पूरी ये गाल आल ये गर्दन पर लील पड़ी थी। अब पता नहीं ये क्या मैटर है, हमें तो पता नहीं है। सपना आकर क्लियर नहीं कर रही है। सब लोग इशारे में भाई बातें करते हैं, हम लोग फिर जजमेंट लगा सकते हैं क्या सपना ने अपनी सास पर हाथ उठाया, या सपना ने किसी से अपनी सास को चोट दिलवाई, या फिर ये बात है ना पहले अंशु ने भी उठाई थी, तब भी सपना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस यही बोला कि तुझे भी पता है मुझे भी पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये लोग क्लियर नहीं करते हैं, फिर जो रिएक्शन चैनल वाले अपने हिसाब से बातें समझते हैं और फिर रिएक्शन देते हैं, तो ये लोग नाराज हो जाते हैं। तो भाई आप नाम लेकर और क्लियर किया करो सारी बातें कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। तो चलिए गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।